आज की हमारी कहानी है द क्लेवर जैकल, चतुर सियार या फिर चतुर गीदड़। ये जो जैकल है ना, इसका मतलब होता है गीदड़ या सियार। इन अ जंगल, एक जंगल में, ऑल द एनिमल्स मेड अ प्लान। सारे जानवरों ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। क्यों बनाई योजना? टू सेव देमसेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ देमसेल्व्स आया है सभी जानवरों के लिए। सभी जानवरों ने अपने आप को बचाने के लिए एक प्लान बनाया। किससे बचाना चाहते थे जानवर अपने आप को? फ्रॉम बीइंग ईटन बाय अ लॉयन, एक शेर के द्वारा खाए जाने से अपने आप को बचाने के लिए सारे जानवरों ने प्लान बनाया। द जैकल was the most intelligent animal among them। among का मतलब होता है के बीच, सभी जानवरों के बीच। यहाँ देम आया है उनके, उनके मतलब सभी जानवरों। तो सभी जानवरों के बीच गीदड़ जो था वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था। द जैकल टोल्ड द एलिफेंट, इस गीदड़ ने हाथी को बताया। क्या बताया? वैन द लॉयन कम्स टू ईट यू, जब शेर तुम्हें खाने आए। देखो ये क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। देखो ये तो हो गया वैन से लेके और ये मूव, यहाँ तक हो गया हमारा एक सेंटेंस। और ये देखो दूसरा सेंटेंस साथ में जुड़ा हुआ है, द लॉयन विल। तो मैंने बताया आपको कंडीशनल सेंटेंस होता है, इसमें क्या किया जाता है, एक सेंटेंस होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक सेंटेंस होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसका मतलब होता है कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, यदि ऐसा होता है तो ऐसा होगा। When the lion comes to eat you, जब शेर तुम्हें खाने आए, मतलब जब शेर तुम्हें खाने आएगा तो यू जस्ट, जस्ट का मतलब है यहाँ पे बस, तुम बस लाई डाउन, लेट जाना। देखो लाई, LIE, ये जो लाई है ना, इसका मतलब होता है लेट जाना, पड़े रहना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले, इसका मतलब लेटा हुआ, पड़ा हुआ। लाई डाउन यानी नीचे लेट जाना। एंड डोंट मूव, तो गीदड़ ने हाथी को बताया कि जब शेर तुम्हें खाने आए तो तुम बस नीचे लेट जाना और हिलना मत। द लॉयन विल थिंक, शेर को लगेगा, शेर सोचेगा, दैट यू आर ऑलरेडी डेड, कि तुम पहले से मरे हुए हो। वैन द लॉयन केम, जब शेर आया, द एलिफेंट प्रेटेंडेड, प्रेटेंड का मतलब होता है बहाना करना, ऐसा दिखाना। तो हाथी ने इस तरह का बहाना किया, हाथी ने इस तरह से दिखाया अपने आप को कि ही वॉज डेड, यानी हाथी ने मरे हुए होने का नाटक किया, मरे हुए होने का बहाना किया। एंड ले, अब देखो ये लाई की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है यहाँ पे। एंड ले ऑन द ग्राउंड विदाउट मूविंग, और वह जमीन पे पड़ गया, लेट गया, है ना, लेटा हुआ था बिना हिले डुले, बिना मूव किए। द लॉयन आस्क्ड द जैकल, शेर ने गीदड़ से पूछा, हु वाज स्टैंडिंग देयर। यहाँ पे हु आया है जैकल के लिए, गीदड़ के लिए। गीदड़ जो कि वहीं पे खड़ा हुआ था, उससे शेर ने पूछा, वाट हैपन टू द एलिफेंट। देखो जब आप किसी से पूछते हो ना वाट हैपन्ड, इसका मतलब होता है क्या हुआ। हैपन का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना। तो इस शेर ने गीदड़ से पूछा कि हाथी को क्या हुआ, वाट हैपन टू द एलिफेंट। द जैकल सेड, तो इस गीदड़ ने कहा, डियर लॉयन, प्रिय शेर, द एलिफेंट एट फ्रॉम सम ट्री, कि इस हाथी ने क्या किया कि पेड़ों से कुछ खाया। ये एट है ना, ईट की सेकंड फॉर्म है। हाथी ने पेड़ों से कुछ खाया। एंड फेल
फेल वेरी इल। देखो फाल, इसका एक मतलब होता है बिकम। फाल एक वर्ब होती है हमारी और इसका मतलब होता है बिकम, बन जाना, हो जाना। और हाथी जो है बीमार हो गया, हाथी जो है बीमार पड़ गया। तो एक अवस्था परिवर्तन जो होता है ना, आपका सिचुएशन में कोई चेंज आता है ना, कुछ बिकम, कुछ बन जाना, कुछ हो जाना, तो उसके लिए भी हम फाल लगाते हैं। तो गीदड़ ने कहा कि हाथी ने पेड़ों से कुछ खाया और हाथी बहुत बीमार पड़ गया या बहुत बीमार हो गया। नाउ इफ़ यू विल ईट इट, और अब यदि तुम इसे खाओगे, यहाँ पे इट आया है हाथी के लिए, जानवरों के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए हम प्रयोग करते हैं इट का। तो यदि तुम हाथी को खाओगे, यू विल फाल सिक, यहाँ पे दोबारा फाल आया। देखो ये फेल जो है ना, फाल की सेकंड फॉर्म है, ये है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है फेल। इसका मतलब भी यही है, बिकम तो फेल का मतलब हो जाएगा बिकेम, ठीक है ना, ये सेकंड फॉर्म है। तो गीदड़ ने क्या कहा, गीदड़ ने कहा कि हाथी ने पेड़ों से कुछ खाया और यह बीमार हो गया, और अब यदि तुम इसे खाओगे, यू विल फाल सिक, तुम भी बीमार हो जाओगे। अब ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ इफ से जो चालू हो रहा है, तो ये भी आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो अगर हम यहाँ से इस विल को हटा दें ना, तो ये और भी ज़्यादा सही है वाक्य। इफ़ यू ईट इट, यदि तुम इसे खाते हो, यदि तुमने इसे खाया, यदि तुम इसे खाओगे, यू विल फाल सिक, तो तुम भी बीमार हो जाओगे, तुम भी बीमार पड़ जाओगे। एंड, और आगे क्या कहा गीदड़ ने, गीदड़ ने कहा यू विल नेवर बी एबल टू ईट अगेन, और तुम इस योग्य नहीं रहोगे कि फिर दोबारा खा पाओ। एंड यू विल नेवर बी एबल टू, देखो एबल का मतलब है किसी चीज़ के योग्य होना, यानी कि अगर तुमने इस बीमार हाथी को खाया तो तुम भी बीमार हो जाओगे, और तुम इस योग्य नहीं रहोगे कि दोबारा कुछ खा पाओ, यानी कि दोबारा कुछ नहीं खा पाओगे। द लॉयन गॉट वरिड, शेर जो था वो चिंतित हो गया, उसको चिंता, वो शेर जो है ना चिंता में पड़ गया। एंड प्रोमिस्ड, और शेर ने वादा किया, नेवर टू रिटर्न टू दैट जंगल, उस जंगल में दोबारा वापस नहीं लौटने का शेर ने वादा किया और वहाँ से चला गया। मॉरल, क्या संदेश मिलता है इस कहानी से, क्या शिक्षा मिलती है? विजडम, विजडम का मतलब होता है इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी। लीड्स टू, देखो लीड टू का मतलब होता है कारण होना किसी चीज़ का, लीड से ही बना है लीडर। लीडर क्या करता है, आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको ले जाता है, यानी कि लीडर एक कारण होता है आपको चेंज करने का, तो उसी से बना है ये लीड जो है ना, वर्ब है यहाँ पे। तो विजडम लीड्स टू विक्ट्री, कि बुद्धिमानी जीत दिलाती है या बुद्धिमानी जीत का कारण बनती है, यानी कि जो अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तो वो इंटेलिजेंस आपको जीत दिलाती है, जीत की दिशा में ले जाती है, जीत का कारण होती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी।